Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग. ये आज का कोर्स, आज का वीडियो, आज का सेशन उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो कि फ्रीलांसिंग वर्क करने जा रहे हैं या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वर्क ढूंढ रहे हैं या जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से. तो यदि आप फ्रीलांसिंग वर्क करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड बी एबल टू मेक अ प्रोफाइल, यू वुड बी एबल टू वर्क एज अ फ्रीलांसर. मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ. तो आपको बस समझना है, इस पूरे वीडियो को देखना है कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, एज अ फ्रीलांसर वर्क कैसे वर्क करते हैं. तो इन इंडिया यदि आज के डेट में देखें तो इंडिया इज द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर फ्रीलांसिंग एंड 80% ऑफ वर्कर्स ग्लोबली चूज टू वर्क एज अ फ्रीलांसर. 80%. आप लोग सोच सकते हो, ग्लोबली 80% लोग एज अ फ्रीलांसर चूज कर रहे हैं काम करना, एंड 31% ग्लोबली मेकिंग ओवर मोर देन $75,000 $75,000 पर मंथ, यानी मोर देन 60 लाख पर मंथ कमा रहे हैं 31% फ्रीलांसर ग्लोबली. अब थ्रू आउट ग्लोब देखोगे तो मेनी इंडियंस हु आर जस्ट 12th पास, जो अभी केवल 12th पास किए हैं, दे आर गेटिंग मोर देन 1800 1900 2000 पर आवर. 1 घंटे का वो चार्ज करते हैं 1800 एंड दे आर गेटिंग पेड. बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट से उनको मिल रहे हैं पैसे, इंडियन क्लाइंट से भी मिल रहे हैं. तो इसका मतलब स्कोप तो बहुत ज़्यादा है. इट्स यूज, उसको बस ग्रैब करने की ज़रूरत है. तो इसको ग्रैब करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स को चूज करना चाहिए, ये सारे डिटेल्स को हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए. विदाउट स्किल कैसे आप काम, किसी भी चीज का स्किल हो. हम लोग कुछ टॉप 10 टॉप 15 स्किल्स की बात करेंगे जो आज के डेट में बिल्कुल बूम पे है एंड यू कैन डेफिनेटली अर्न lakh and lakh of rupees from there. Marketing, डिजिटल मार्केटिंग कोड मार्केटर आप यदि हो, यानी डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट को डिजिटली यानी ऑनलाइन उसको सेल कर. तो जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, इनका स्कोप इंडिया में बहुत ज़्यादा है, थ्रू आउट ग्लोब बहुत ज़्यादा है. तो आप इसके थ्रू पैसे बिल्कुल कमा सकते हैं एज अ फ्रीलांसर. वीडियो क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर का बहुत ज़्यादा स्कोप है. अब वीडियो क्रिएटिंग में आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे मतलब एक स्टोरी टेलिंग वीडियो क्रिएट करना है, उसमें क्या इफेक्ट्स लगाने हैं. तो ये स्किल्स आप लर्न कर सकते हैं. वीडियो एडिटिंग जो होता है, वीडियो एडिटिंग का मतलब एक तो होता है वीडियो क्रिएटर और एक होता है वीडियो एडिटिंग. वीडियो क्रिएटर आप यदि एक अच्छा वीडियो क्रिएटर हो, आप स्टोरी टेलिंग वीडियो क्रिएट कर सकते हो, तो आपको बहुत सारी आज के डेट में कंपनी हायर करती हैं अपने वीडियो को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनीज जो है ब्रांड बनाती हैं अपने कंपनी का. तो उसके लिए बहुत सारी, या सपोज दैट कोई कोर्सेज लॉन्च करते हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पर उनको वीडियो क्रिएट करने वाला चाहिए. इसके बाद वीडियो एडिटर आता है. वीडियो एडिटर का इंडिया में और थ्रू आउट ग्लोब ह्यूज स्कोप है, क्योंकि हर एक को वीडियो एडिटर चाहिए. आप जब कोई भी प्लेटफॉर्म देखते हो, चाहे यूट्यूब हो या अदर्स प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक, कोई भी, तो वहाँ पर वीडियो जितने भी आते हैं वो एडिट होकर के आते हैं, ना कि एज इट इज नहीं. तो एडिटर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है. उनको आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट्स डालना है, एक प्रॉपर मतलब स्मूथ वीडियो होना चाहिए. तो वीडियो एडिटिंग भी सीख कर करके आप एक अच्छा फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं. ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है. फुल स्टैक डेवलपर, यानी टेक्निकल साइड में आप देखेंगे तो जो
फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, बैक एंड डेवलपर होते हैं, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, इनका जिनके पास अच्छा नॉलेज है, डेफिनेटली दे कैन अर्न एज अ फ्रीलांसर। वेब डिजाइनर, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटर जो होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट पे बहुत सारी कंपनी जो होती है अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग करवाती हैं, तो वहां पे जरूरत पड़ता है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत सारे कंपनीज एसईओ को हायर करती हैं जो कि उनकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें। एसईओ पे मेरा एक पूरा डिटेल कोर्स है, उसको आप जाकर करके डिटेल में लर्न कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। ऑगमेंट रियलिटी, एआर, वीआर, वर्चुअल रियलिटी, ये समय बूम पे है। एआई, एमएल इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये जितने भी हैं हाईली पेड प्रोफेशनल हैं, इनको मोर देन $100 पर आवर, $150 पर आवर मिलते हैं। तो ये सारे जितने भी इस टाइप के स्किल्स हैं हाईली पेड हैं। डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर का यदि नॉलेज है आपके पास तो ये कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये सारी स्किल्स कैसे आएंगे। तो स्किल्स के लिए नाउ यू आर हैविंग अ रियली अ गुड प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल। यूट्यूब पे आपको लगभग, मतलब मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ता हूँ, आपको यूट्यूब पे सारे कोर्सेस मिल जाते और फ्री हो, बस आपको टाइम लगाना है और उसे लर्न। तो लर्न करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब एंड चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी आज के डेट में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहां से आप सारे कोई भी स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए और वहां से लर्न कीजिए। चैट जीपीटी पे मैंने एक पूरा डिटेल कोर्स बनाया हुआ है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं कि चैट जीपीटी के थ्रू कैसे कुछ लर्न करते हैं कोई स्किल, या कैसे आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, या कैसे आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं, या और भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने दिए हुए हैं चैट जी। तो ये हुई बात स्किल्स की, मीन्स आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होना चाहिए। स्किल्स जब है आपके पास तो आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर कि आप जाके अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर करके और क्लाइंट्स बना सके। आपके पास कोई ना तो कोई काम देने वाला होना चाहिए, तभी तो आप काम करेंगे। तो आज के डेट में काम देने वाले बहुत ज्यादा है, वो तो ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे स्किल्ड बंदा मिल जाए, जो कि वो चाहे किसी भी वीडियो एडिटिंग की बात कर लें, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर लें, फुल स्टैक डेवलपर की बात कर लें, बहुत सारे क्लाइंट्स मार्केट में ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा बंदा मिल जाए जो कि मुझे जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे और ऑन टाइम दे। तो इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क और फाइवर ये सबसे ज्यादा मतलब टॉप पे है। ये दोनों प्लेटफॉर्म पे जा करके आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। अपवर्क में आवरली बेसिस पे चार्जेज आप चार्ज करते हैं, वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बनाना होता है। लिंक्डइन से प्रोफाइल वहाँ पर मतलब अपलोड कर सकते हैं, और आप अपने प्रोफाइल में अपना पूरा डिटेल्स बताते हैं। फिर आप जितने आवर्स वर्क करते हैं वो चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली ऐड होती जाती है। किसी भी क्लाइंट के लिए आप वर्क करते हैं तो वो ऐड। ऐसे ही सिमिलरली क्लाइंट्स जो कि आपको वर्क देते हैं उनके साइड में भी यही होता है कि वो कितने प्रोजेक्ट्स आज तक किसी को दिए हैं और वो कितने बजट अभी तक इन्वेस्ट कर चुके। ऐसे ही फाइवर है। फाइवर पे क्या होता है, गिग के बेसिस। गिग में एक तरीके का पेजेज होता है जहाँ पे कि आपको अपना प्रोफाइल बनाना होता है, आपको अपने सैम्पल प्रोजेक्ट्स शेयर करने होते हैं। अब सपोज दैट आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप अपने बारे में पहले राइट करोगे समरी, उसके बाद नीचे अपने सैम्पल प्रोजेक्ट्स, कोई भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे या आप बनाओगे और वहाँ पर वो दिखाओगे, तभी आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करेगा। तो ये तरीके होते हैं फाइवर अपवर्क पे। हम लोग आगे आने वाले सेशंस में फाइवर, अपवर्क और भी जितने प्लेटफॉर्म हैं उस पे मैं पूरा डिटेल कोर्सेज लेके आऊँगा, जिसमें कि पूरा देखेंगे कि कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, कैसे क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, कैसे ईमेल उनको सेंड करते हैं, कैसे क्या
अप्रोच होता है कि किस तरीके से आपको क्लाइंट मिले और कैसे आप नेगोशिएट करते हैं, ये सारी चीज़ों पे मैं एक-एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए भी डिटेल कोर्स आने वाले सेशंस में लेकर आऊँगा। तो अपवर्क पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, फाइवर पे बना सकते हैं, कॉन्ट्रा भी एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स वर्क करते हैं। पीपल पर आवर भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, गुरु हो गया, फ्रीलांसर भी एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। रिमोट वर्क सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आपका प्रेजेंस होना चाहिए, इधर लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे भी आपका प्रेजेंस होना चाहिए सो दैट कि आप अपने सैंपल प्रोजेक्ट्स को शेयर कर सकें। लिंक्डइन पे आपका प्रॉपर प्रोफाइल बनना होना चाहिए और प्रोफाइल बनने पे के साथ ही वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी और फर्दर मान लो कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स करते जा रहे हो तो उसके भी सैंपल उसमें ऐड करते जाना है, जिससे कि क्लाइंट को एक ऑथेंटिकेशन मिलता है कि हाँ मतलब ये बंदा रियली में काम किया हुआ है, तभी तो इतने सारे इसके पास सैंपल प्रोजेक्ट्स या रिव्यूज हैं। आप जब प्रोफाइल क्रिएट करते हैं मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क पे, फाइवर पे, तो इसके लिए चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। और चैट जीपीटी पे मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट शेयर कर दे रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आई एम न्यू टू फ्रीलांसिंग एंड आई वांट टू वर्क एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर के प्रोफाइल यहाँ क्रिएट करें, इसलिए आप यहाँ पर वीडियो क्रिएटर, फुल स्टैक डेवलपर, वट एवर यू are working on the skill you can mention. So can you create a profile for me with some sample projects? I need to use it on different freelancing platform. तो चैट जीपीटी इन सब चीज़ों में बहुत ही अच्छा है। सिंपली आपको यहाँ जाके प्रॉम्प्ट देना है, ये आपको पूरा प्रोफाइल यहाँ क्रिएट करके दे देगा। हाँ, इसको एज इट इज आपको नहीं कॉपी पेस्ट कर लेना है, डेफिनेटली आपको मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारा काम में करके दे देता है, मोर देन 70-80% करके दे देता है। उसके आगे आपको करना होता है और उस प्रोफाइल को आप अच्छा बना सकते हैं। अब आपके पास प्लेटफॉर्म हो गया, अब क्या ऐसा आपको करना चाहिए जिससे कि क्लाइंट आपके पास आए या क्लाइंट जो आपका बना हुआ है उससे आप कंसिस्टेंटली रोक सके या उससे और भी वर्क ले। इसके लिए एक्सेप्शनल सर्विसेज प्रोवाइड करना मस्ट होता है। मैं आपको सबसे पहले तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब क्लाइंट जो बोला वही बात सुने और आप बना दिए और उसको दे दिए, उसके बाद से बोल दिया क्लाइंट कि ठीक है, चाहे नहीं है सीधे बोल दिया और आप सुने, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। क्लाइंट को केयरफुली सुनना होता है, यानी जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है उसका ए टू जी आप पहले पूरा रीड करो, समझो कि रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बाद से क्वेश्चंस उससे पूछो। क्लाइंट से जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछोगे उतना ही ज़्यादा आपको डिटेल में नॉलेज हो जाएगा उस प्रोजेक्ट के बारे में और तभी एक अच्छा आप प्रोडक्ट उसे डिलीवर कर सकते। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाइम दे रहे हैं लाइक 2 वीक्स और उसे दे रहे हैं आफ्टर 2 वीक्स, मीन्स 16-17 डेज या 20 डेज के बाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा बिफोर टाइम आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहिए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। रेडी फॉर रिवीजन वर्क्स ऑल्सो मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्लाइंट को कोई चीज़ कर करके आप देते हो तो हो सकता है कि वो फिर आपको रिटर्न करेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। हाँ, इसके लिए टर्म्स कंडीशन स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेना चाहिए कि कैसे काम करना है आप, कि मतलब कितने परसेंटेज आ सकते हैं रिवीजन। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस वो रिवीजन पे रिवीजन आते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लाइंट से पूरा डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। बिल्ड योर रेपुटेशन। आप जब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग घर से काम करते हैं, सिंपली फ्रीलांसिंग में बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। आप घर पे सिंपली अपने लोअर एंड टी शर्ट में बैठते हैं और मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको यू आर अ बॉस, मतलब आपको कोई बोलने वाला नहीं। ये नहीं कि ऑफिस की तरीके से नहीं कि ऑफिस में जब आप जाते हैं 8 to 5 काम करना ही करना है, उसी बीच में सब कुछ।
आपको करना है। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं और एक साथ कैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अर्न मोर मनी। तो फ्रीलांसिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो बिल्ड योर रेपुटेशन में डिलीवर प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड आस्क फॉर रिटन और वीडियो रिव्यू। जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं, आप टाइम पे डिलीवरी करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द मीन्स जब आपका प्रोजेक्ट एंड होता है, यू कैन आस्क फॉर रिव्यू। बहुत सारे क्लाइंट आपको रिव्यू देते हैं, रिटर्न दे सकते हैं, वीडियो के फॉर्मेट में मंगा सकते हैं, तो डेफिनेटली मंगाइए। उसका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। जब आप कोई नेक्स्ट क्लाइंट को पिच करते हैं, तो वहाँ पर आप उन सारे सैंपल्स, उन सारे रिव्यूज़ को शेयर कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट, जो आने वाले क्लाइंट होता है, उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो आप ऑनलाइन नहीं काम कर रहे हैं, आप किसी के साथ फिजिकली नहीं काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो रिव्यूज़ आपको मतलब क्लाइंट से मांगना चाहिए। ये आप कर सकते हैं कि जब आप क्लाइंट से रिव्यूज के लिए बोलते हैं, यू कैन ऑफर सम डिस्काउंट, लाइक यू कैन send me a review, I can give you means 5% or 10% discount on this। तो ये आपको करना चाहिए। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में जब आप काम करते हैं और किसी पे भी आप वर्क या फाइबर पे आप जाते हैं, तो हो सकता है आपको कोई क्लाइंट मिले और वो मतलब बहुत मिनिमम अमाउंट पे कर रहा है। आपको यदि लगता है पोटेंशियल उस वर्क में और उस क्लाइंट में, आई वुड एडवाइस यू शुड गो फॉर दैट। आपको डेफिनेटली आगे कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा। आपको एक्सपीरियंस भी तो मिल रहा है, आप बिल्कुल न्यू हो इस फील्ड में, और वो क्लाइंट आपको मिनिमम अमाउंट में ही आपको ऑफर दे रहा है, अपना प्रोजेक्ट दे रहा है। यदि आप वो डिलीवरी कर देते हो, डाउन द लाइन जब क्लाइंट ग्रो करेगा, डेफिनेटली आप ही ग्रो करोगे। उसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ होता है, मतलब वो क्लाइंट दूसरे को भी रेफर कर सकता है। तो इस तरीके से आपका भी इनकम डेफिनेटली ग्रो होगा। देन हम लोग आ जाते हैं, अभी हम लोगों ने क्रेडिबिलिटी डिस्कस कर लिया कि लाइक सॉरी बिल्ड योर रेपुटेशन, कि मतलब कैसे आप अपने रेपुटेशन को बिल्ड करते हो। उसके बाद क्रेडिबिलिटी की बात आती है। क्रेडिबिलिटी मीन्स आपको अपना क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए अपना नॉलेज को शेयर करना होगा। मतलब लिंक्डइन पे आप जाओ, सपोज दैट आप वीडियो एडिटर हो, तो आपके पास सैंपल्स होने चाहिए। आप जाओ, आप अपना प्रोफाइल बनाओ लिंक्डइन पे, और जो भी टाइम टू टाइम कोई भी अच्छे आप इफेक्ट्स डालते हो या कोई न्यू चीज लर्न करते हो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, उसको आप एज अ सैंपल वहाँ लिंक्डइन पे शेयर करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो कि आपके वर्क को, आपके प्रोफाइल को देख रहे होंगे या सर्च कर रहे होंगे, तो वहाँ से आपको काम मिल सकता है। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप बना सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे आप जाकर रील्स बनाकर रील्स के फॉर्मेट में डालिए, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं। अपनी वर्क को शो करना होता है, तभी तो क्लाइंट जानेंगे। आप वर्चुअल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपको फिजिकली ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी वर्क को दिखाना है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने वर्क को दिखा सकते हैं। नेटवर्क एंड कनेक्शन होता क्या है कि जब आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो, तो शुरू में आपको कोई नहीं पूछता है, कोई काम नहीं देता है। इसके लिए बहुत सारे तरीके और भी हैं। आपके पास लिंक्डइन एक ब्रह्मास्त्र, इसके अलावा और भी हैं सोशल मीडिया, जो भी आप फेसबुक या इस पे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। आप सिंपली उन फ्रीलांसर्स को रीच आउट करिए जो कि ऑलरेडी, मतलब चाहे आप वर्क, फाइवर या और अदर प्लेटफॉर्म पे मतलब पहले से काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको आप रीच आउट करिए। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जितने भी फ्रीलांसर्स पहले से काम कर रहे हैं, इनके पास इतना ज़्यादा काम होता है कि ये दूसरे फ्रीलांसर्स को रेफर कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि वो वर्क आपको भी रेफर कर देंगे। तो उसके लिए एक मतलब अच्छा सा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप उसको पिंग किए, हाय हेलो,
और ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। एक अच्छा सा ड्राफ्ट बनाना चाहिए, उसके बाद यू शुड ईमेल या आप मैसेज कर सकते हो। उनके ईमेल्स आपको जैसे सोशल मीडिया किसी भी सोशल नेटवर्क से मिल सकता है, लाइक वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, वहाँ से आप उठा सकते हैं ईमेल कॉन्टेक्ट नंबर और उस पर रीच आउट कर सकते हैं। और रीच आउट कर करके आप उनको पीच कर सकते हैं कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। सपोज दैट यू आर वर्किंग एज अ वीडियो एडिटर और आपको मालूम है कि मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि लिंक्डइन पे जा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियो क्रिएटर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, ग्रुप है, जो कि उनको जा करके आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। फिर उनको आप एक एक करके रीच आउट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे चले जाइए, यूट्यूब पे आप क्या करिए, जितने भी अभी न्यू क्रिएटर हैं जिनका कि अराउंड लाइक मतलब मोर देन 50 या 100 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो उनके पास डेफिनेटली पूरी टीम होगी। मेरा सजेशन ये है कि जो 100 to 200 500 के बीच में सब्सक्राइबर वाले हैं यूट्यूबर, उनको रीच आउट कीजिए। उनको रीच आउट करके पीच कीजिए कि मतलब आई एम गुड इन एडिटिंग, ये आपका जो एडिटिंग है, मतलब जो आप वीडियो डाल रहे हैं, इससे भी बेटर मैं करके ये दे सकता हूँ या दे सकता। इसके अलावा आप थंबनेल जैसे क्रिएट करते हैं, तो थंबनेल क्रिएशन ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट और बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। तो इसको आप दे सकते हैं, ऐसे क्रिएटर्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे जाकर के सर्च कर सकते हैं और उनको पिंग करके बोल सकते हैं। तो सोचो आपके पास तो काम की कमी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा काम होगा, इतना ज़्यादा काम है कि आप कर नहीं पाएंगे। बस आपको तरीके चाहिए कि कैसे आपको इन तक पहुंचना है। तो उसके लिए मैं आता रहूँगा और बताता रहूँगा। अभी आगे आने वाले सेशन में और डिटेल में बताऊँगा कि कैसे-कैसे उनको रीच आउट करना है और क्या-क्या तरीके होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो नेटवर्क और कनेक्शंस आपको बनाना चाहिए जो ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं उनसे, और आपको लिंक्डइन ग्रुप पे जाकर के ज्वाइन करना चाहिए जो मैंने बताया अभी, या यूट्यूब, और इन सब से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। लिंक्डइन पे जाकर आप जो सीईओ होते हैं या कोई स्टार्टअप कंपनी है उनको रीच आउट कर सकते हैं और एक अच्छा सा ड्राफ्ट कर सकते हैं ईमेल, और उसके थ्रू आपको डेफिनेटली क्लाइंट मिलते हैं। मेरे नॉलेज में है, मतलब लोग क्लाइंट वहाँ से आ रहे हैं और अच्छा खासा इनकम बना रहे हैं। इसके बाद आइडियल कस्टमर मीन्स वो इज योर आइडियल क्लाइंट। ये क्लाइंट कौन आइडियल हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे और उस क्लाइंट पे। जब आप एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट से आपको इंटरेक्ट होना पड़ता है और होने का मौका मिलता है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस क्लाइंट के साथ जाना है और किस क्लाइंट के साथ नहीं जाना। बहुत सारे क्लाइंट से जब आप डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर ये लगेगा, क्लाइंट बोल देता है कि मतलब अच्छा अभी नहीं, मैं डिसाइड करूँगा, मतलब नेक्स्ट मंथ डिसाइड करूँगा, ऐसे। तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ नहीं आपको टाइम वेस्ट करना, सिंपली होना चाहिए यस और नो। यानी आपको भी अपना वर्क सैंपल दिखाना होता है डेफिनेटली, लेकिन एक मतलब कंफर्म्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिलेमा में कि हाँ यार वर्क मिल जाएगा, नहीं मिलेगा या आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्लाइंट को देखना होगा कि कौन आपके लिए सही क्लाइंट है। तो इसको आपको जज करना होता है। जब आप क्लाइंट से इंटरेक्ट होते हैं तो समझ में आता है कि कौन सा क्लाइंट के साथ आपको काम करना है और कौन से क्लाइंट के साथ आपको काम नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए जब आप वर्क लेते हैं किसी भी क्लाइंट से, तो मेक श्योर कि साइन द एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट फॉर्मेट होता है, आप गूगल से या चैट जीपीटी से भी फॉर्मेट लेंगे तो दे देता है। वो एग्रीमेंट आपको सिंपली ईमेल पे भेज देना होता है और उस पर साइन करा लेना चाहिए। एक इससे ये होता है लाइक मतलब उसमें टर्म्स कंडीशंस होते हैं, उसमें टाइम डिलीवरी होते हैं, कितने दिन में टाइम डिलीवरी करना है, कितने दिन में प्रोजेक्ट को डिलीवरी करना है, क्या प्राइस होगी। और ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ एडवांस आपको लाइक में 20 to 30% एडवांस मिल जाए। फिर जब आप हाफ
मतलब प्रोजेक्ट कर चुके हो तो आपको 50% मिल जाए, और जब डिलीवरी करने जाते हो तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट हो वो लास्ट में मिल जाए। तो इस तरीके से करना चाहिए, बट ये कोई मतलब सेट फॉर्मूला नहीं है, ये वैरी करता है। आपको देखना होता है कि किस तरीके का क्लाइंट है। हो सकता है कि शुरू में वो कम दे रहा हो, और यदि वहाँ पे दिख रहा है कि बहुत अच्छा क्लाइंट आगे ग्रो कर सकता है तो वहाँ पे कम से भी मतलब कम एडवांस अमाउंट भी दे रहा है तो डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। जब भी आप क्लाइंट से बात करते हैं रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, मेक श्योर टू आस्क एज मच एज क्वेश्चन यू कैन आस्क। मतलब डम क्वेश्चन भी हो तो बिल्कुल पूछना चाहिए। आप जब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा, और प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा तो आप सही टाइम पे सही चीज डिलीवर करके नहीं देंगे। कुछ टूल्स मैं बता दे रहा हूँ जो कि आप यूज कर सकते हैं जब एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हैं। लाइक नोशन आप यूज कर सकते हैं जब एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट को यूज कर। आप एज अ फ्रीलांसर वर्क करें तो डेफिनेटली एक ही प्रोजेक्ट पे तो काम करेंगे नहीं, मोर देन 2 3 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो नोशन यहाँ पे हेल्प करता है कि कोई भी प्रोजेक्ट एक दूसरे में मतलब मिसमैच या एक दूसरे के साथ ना मिल जाए तो उसके लिए प्रॉपरली सेग्रीगेट करता है। तो नोशन इज द बेस्ट टूल फॉर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। और रिफ्रेन होता है REFRENS, ये इनवॉइस के लिए होता है। इसे यहाँ पे फॉर्मेट पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेट। आप वहाँ पर इजीली इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं और वो इनवॉइस आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। तो इनवॉइसिंग के लिए रेफरेंस मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि ये सारी चीजें तो आप कर देंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ मेक श्योर टू इनहेंस योर स्किल। यही एक सबसे बड़ी आपकी ताकत है। इसके लिए लर्निंग माइंडसेट होना जरूरी है। लर्निंग माइंडसेट का मतलब क्या होता है? देखो, आपके पास यूट्यूब तो सबके पास है, चैट जीपीटी सबके पास अवेलेबल है। तो क्या सब लोग पढ़ कर करके बन जा रहे हैं, मतलब वो डेवलपर बन जा रहे हैं, क्रिएटर बन जा रहे हैं, एडिटर बन जा रहे हैं? नहीं बन। तो आपका एक माइंड सेट तो होना ही चाहिए। यदि आपका माइंड सेट नहीं है, लर्निंग माइंड सेट, तो आपके सामने होते हुए भी आप चीज़ों को नहीं करेंगे। तो हमेशा मतलब न्यू न्यू चीज़ों को आप लर्न करते रहिए। वो जिस भी फील्ड में है, जिस भी निश में है, उससे रिलेटेड आप कंटेंट को रीड करते रहिए, देखते रहिए, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए। हमेशा अपडेटेड रहना है, यानी जिस पर्टिकुलर स्किल में है उसमें अपडेटेड होते रहना। आप जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो वहाँ पर एआई आ गया, एडिटिंग की बात करें वहाँ एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप यदि वो टूल्स को यूज नहीं करेंगे तो तब आप रिप्लेसेबल हैं, यानी आपको दूसरा कोई आएगा और रिप्लेस कर देगा। लेकिन यदि आप वो टूल्स को ऐड करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो आप ग्रो करते जाएंगे और आपको ग्रो करने से कोई भी नहीं रोकेगा। मेक श्योर टू स्किल अप योर कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन। एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत लोगों को प्रोजेक्ट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन कैसे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है, कैसे नेगोशिएट करना है रेट को लेके। नेगोशिएशन एक बहुत बड़ी स्किल होती है। बहुत सारे इंडिया में फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कि विदाउट निगोशिएटिंग या सही से निगोशिएट करने के न करने की वजह से वो कम रेट पे काम करने लगे। वही काम को कोई यदि फ्रीलांसर 1000 पर आवर या 1000 पर डे के हिसाब से दे रहा है, आप यदि अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं, अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स को दिखा करके, सैंपल्स को दिखा करके, यू मे means offer to them more than 1300 1400 और 1500 पर डे। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे। और जब आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो हाउ टू कम्युनिकेट विथ क्लाइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कब कब कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक तरीका होता है, और ये हम लोग आने वाले सेशंस में और भी डिटेल्स में देखते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे।
तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।